देश के सबसे कम उम्र के सरपंच पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप। कभी हुआ सम्मान, अब आ गए जांच के दायरे में। जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे कम उम्र के सरपंच बने अनिल यादव की, जिन पर अब करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और उनके भ्रष्टाचार का खुलासा भी उन्हीं के ग्राम पंचायत के अपने लोगों ने किया है। कहीं कुछ तो कमी है इसका, मतलब पहली बारिश आ जाएगी, बारिश अपने यहाँ तेज हुई, इससे पहले हल्की फुल्की बारिश हो रही, तो उसमें जो दोषी होगा उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या रिकवरी भी चांस है क्या? हाँ, उसमें रिकवरी क्या, उसके पुनः काम कराने के लिए उसको काम कराना पड़ेगा उन लोगों। जबकि नियम है कि डैम की जो पार होती है उसमें काली मिट्टी डाली जाती है, काली मिट्टी नींव बनाई जाती है, उसकी नींव के बाद उसमें काली मिट्टी भरी जाती है। मगर वहाँ पे तो डायरेक्ट मुरम डाल के उसको बना दिया गया और मुरम बह गई वो पानी में। उसकी जांच के द्वारा पता चलेगा, जो अधिकारी जांच दल बनाएंगे उसमें पता चलेगा उसमें नींव भी खोदी है कि नहीं खोदी गई, काली मिट्टी डाली गई है कि नहीं डाली गई। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। विदिशा जिले के सिरोंज जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरेखों में सरपंच बनने के बाद अनिल यादव ने करोड़ों के कार्य करवाए थे, जिसमें से 3 अमृत सरोवर तालाब भी शामिल थे। लेकिन 3 में से करीब 38 लाख की लागत से बनाए गए 2 अमृत सरोवर तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और थोड़ी सी ही बारिश में टूट कर बह गए। देखो, उसमें हार्टिंग और ये कैसिंग के माध्यम से मटेरियल लगता है, उसमें और कॉम्पैक्शन वगैरह की व्यवस्था रहती है, यही रहता है लगभग। पार में क्या क्या डाला जाता है जो मटेरियल जो पार बनाई जाती है डैम की? उसमें हार्टिंग काली मिट्टी रहती है, कॉम्पैक्शन दिया जाता है उसको अच्छी तरीके से और ऊपर से उसको कैसिंग कर दिया जाता है। अच्छा, आपने वहाँ पे जो अभी अमृत सरोवर फूटा वहाँ निरीक्षण करा आपने? अभी सुबह की घटना है, इस समय हम जनपद पंचायत की बैठक के लिए आ गए थे, तो यहीं हमने वीडियो वगैरह देखी। अब हम आज लिखा है हमने जांच के लिए और अब अगले दिन से ही जांच करेंगे। लगभग कितने दिन का आश्वासन मिला है आप पंचायत से, जनपद पंचायत से? जनपद ने मैडम ने लिखा है जांच के लिए, अब जल्दी जांच। विदिशा जिले में पंचायत स्तर पर जमकर भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन प्रशासन को तो जैसे कुछ खबर ही नहीं है और सवाल करने पर वही रटा रटाया बयान जारी करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि जांच के बाद जल्द कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत के रहवासियों की माने तो वाटर शेड योजना के तहत अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कराया गया था। तीनों अमृत सरोवर तालाब को बनाने में करीब 85 लाख रुपए की लागत आई थी। इसमें मेरी अभी सीईओ से भी चर्चा हुई थी जनपद पंचायत से और बताया जा रहा है कि वहाँ रात को बारिश के उपरांत 2 अमृत सरोवर फूट चुके हैं। हालांकि उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हमारी संबंधित सचिव GRS और सरपंच साहब से भी बात हुई तो कोई भी हानि नहीं है, परंतु ये गुणवत्ता पे निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ कमी रही होगी तो उसकी जाँच होगी और हम आज ही सीईओ को मैंने निर्देशित किया है कि संबंधित इंजीनियर जिसने इसको मॉनिटर किया था उनको नोटिस जारी करें और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। अनिल यादव के सबसे कम उम्र में सरपंच बनने और फिर उनके कार्यों को देखने के लिए इंदौर IIM के छात्र दिल्ली की टीम समेत कई टीमें सरेखों ग्राम पंचायत पहुंची हुई थी और उनकी तारीफ के पुल बांधे थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भी उनको सम्मानित किया था। अभी सूचना मिली है कि सरेखों के 2 अमृत सरोवर अत्यधिक पानी के बहाव से टूट गए हैं। निश्चित रूप से इसके लिए भी मैं टेक्निकल टीम और संबंधित ब्लॉक समन्वयक और संबंधित एजेंसी तीनों से चर्चा कर और तीनों को नोटिस जारी कर वस्तुस्थिति की जानकारी देने के पश्चात सरेखों के सरपंच अनिल यादव के भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद से जिम्मेदार गोल मोल बयान देकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता की ओर से तो ये बना हुआ ही है कि आखिरकार इस भ्रष्टाचार की सजा कब तक मिलेगी और जिन विकास कार्यों की रकम का बंदरबांट कर लिया गया है वो कब तक धरातल पर उतरकर जनता के पास पहुंचेगी। विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट।
रायपुर से बड़ी खबर है। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री की बैठक जारी। नक्सल प्रभावित राज्यों के सचिवों की बैठक ले रहे। नक्सल प्रभावित राज्यों के